नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जगत पूज्य युग पवर्तक गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। लेस्याओं का आपके सामने वर्णन है। उदाहरण भी आपको साथ साथ एक प्रथमानी योग की चर्चा आपके साथ साथ उसके साथ करता जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हमने कृष्ण लेस्या के भावों को देखा। कृष्ण लेस्या जो बेर से युक्त होता है, बेर लेने वाला होता है, झगड़ा नहीं छोड़ता है, धर्म और दया से जो रहित है, लड़ना जिसका स्वभाव है, ऐसे परिणामों का वाला जीव मुख्य रूप से कृष्ण लेस्या को लेके आगे बढ़ता है। तीव्र क्रोध वाला होता है, स्वभाव में दुष्टता उसकी विशेष होती है, दुष्ट और दोगला होता है, मतलब वो अपनी बात पे कब टिकेगा और अपनी बात से कब मिट जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात पे टिके रहते हैं और जो इन परिणामों वाले जीव होते हैं वो अपनी बात से कब बदल जाते हैं, मुकर जाते हैं, उनका कोई विश्वास नहीं कर सकता, मतलब अविश्वास के पात्र होते हैं, विश्वास नहीं किया जा सकता। विषयों के लंपट होते हैं, पंचेंद्रिय के विषय उन्हें प्रिय होते हैं। घटना राजा श्रेणिक के जीवन से कृष्ण लेस्या जब उनकी तीव्र थी तो उनकी कृष्ण तीव्र लेस्या के साथ ये सारे परिणाम उनके अंदर देखने में आए अपने को। उनके तीव्र क्रोध के कारण उन्होंने मुनि महाराज पर घोर उपसर्ग किया। उनकी तीव्र क्रोध के कारण शत्रुता को नहीं छोड़ी। उन्होंने जो बौद्ध धर्म का और चेलना के बीच में जब विवाद हुआ तो उसके कारण उन्होंने शत्रुता धारण कर ली और शत्रुता के कारण मुनि महाराज के ऊपर 700 कुत्ते छोड़े। ये उनकी शत्रुता का तीव्र निशानी थी। लड़ना मतलब हमेशा जिनके मन में बेर का भाव बना रहता था, हमेशा राजा श्रेणिक के मन में ये भाव बना रहता था कि मैं बेर बदला लूँगा। दया और धर्म उनके पास नहीं थी। जब शिकार खेलने निकले तो दया धर्म से युक्त होकर ही जीव शिकार पे निकल सकता है। दुष्टता उनकी इसलिए अपन कह सकते हैं उनके दुष्परिणाम, क्योंकि सर्प डालना वो भी एक निर्दोष साधु पर, ये दुष्टता का द्योतक है। इसी कारण से एक मुनि महाराज के ऊपर सर्प डालने का उनका भाव बना। विषयों के लंपट होने के कारण विशेष तौर से वो अलग अलग प्रकार के विषयों में रत रहते थे। वो विषयों के लंपट होने के कारण उन्हें चेलना का हरण करके शादी की थी, मतलब अभय कुमार के द्वारा चेलना को यहाँ तक लाने का जो था उनकी विषय लंपटता को दिखाता था। और यही उनकी कृष्ण लेस्या का सबसे बड़ा प्रतीक था, द्योतक था, यही उनका सबसे बड़ा संकेत था। आप तो कृष्ण लेस्या समझ में आ गए। उदाहरण आपको समझ आएगा। आप श्रेणिक का जीवन पढ़ेंगे दो भागों में। श्रेणिक राजा श्रेणिक का जीवन दो भागों में विभाजित मिलेगा आपको। एक भाग वो मिलेगा जिसमें राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म को अपनाकर जो पापों में रत रहे, कृष्ण लेस्या में जो उनकी दिखाई देती एक वो भाग था। और एक वो भाग मिलेगा जब उन्हें यशोधर मुनि महाराज से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, संबोधन प्राप्त हुआ। और जैसे ही उन्हें संबोधन प्राप्त हुआ तो उन्होंने जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और बाद में भगवान महावीर के समोचरण तक जब वो पहुँचे तब उनके जीवन का दूसरा भाग आपको मिलेगा। और धर्मात्मा उसमें आपको सब कुछ आगे का विषय खोलूँगा। तो ये तीन लेस्याओं के सारे परिणाम अपन ने राजा श्रेणिक के अंदर देखे। बहुत निद्रालु, नील लेस्या में परवंचना में दक्ष, अति लोभी, आर आदि संज्ञाओं में आसक्त, ये नील लेस्या के लक्षण है। दूसरे के ऊपर कापोत लेस्या का दूसरे के ऊपर गुस्सा करना, रोष करना, निंदा करता है जो दूसरे की। तो मुनि महाराज की निंदा का जो भाव आया, अब देखो उनके अंदर लेस्याओं का परिवर्तन कैसे हो रहा है।
कृष्ण लेशा के कारण उनका उपसर्ग इत्यादि करने का भाव आया। नील लेशा के कारण वो परवंचना, अति लोभी इत्यादि का भाव आया, आर आदि संज्ञाओं में जो रत रहे। और नील लेशा के कारण जो उन्होंने दूसरे पर गुस्सा किया, मुनि महाराज की निंदा इत्यादि की, जिन धर्म की निंदा की, जिन धर्म में क्या रखा है, इन्होंने ईर्ष्या रखी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर इन्होंने ईर्ष्या का जो भाव रखा विशेष तौर से, विश्वास नहीं करते, किसी भी कंडीशन में इन्होंने विश्वास नहीं किया। किसका? चेलेना का। चेलेना ने कहा कि जिन शासन जिन धर्म महान है, लेकिन इन्हें कभी विश्वास नहीं किया उसका। प्रशंसक को धन देता है। अब देखो नील लेशा, कृपोत लेशा के कुछ ऐसे परिणाम देखना। परभाव ईर्ष्या रखता हो, अगर आपके अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव आ रहा हो। ईर्ष्या किसे कहते हैं? जलन। देख दूसरे की बढ़ती को हमेशा ईर्ष्या भाव रहे। कभी ना हमेशा, कभी ना कभी हम कहते हैं लेकिन रखते हमेशा है ना। कहते हैं हम कभी ना ईर्ष्या भाव रखे, लेकिन रखते हैं हम हमेशा ही ईर्ष्या ही है। हम पर के प्रति ईर्ष्या हमारे अंदर इतनी है कि हम अगर एक कदम कोई आगे बढ़ रहा तो हम उसे 2 कदम पीछे लाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, बल्कि हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए, वो नहीं करते हम। हाँ, वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और ईर्ष्या करने वाला की सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो ईर्ष्या करता है वो कभी दूसरे के गुणों को देख नहीं सकता। ईर्ष्या करने वाले की एक सबसे बड़ा दुर्गुण होता है, जब भी आपके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी, आप कभी भी किसी का गुण नहीं देख सकते। आप देख ही नहीं पाएंगे कि आपके ऊपर जो ईर्ष्या रूपी चश्मा चढ़ा हुआ है, ईर्ष्या का जो आपके ऊपर पर्दा डला हुआ है, वो इतना गहरा डला हुआ है कि आप सामने वाले के सारे गुणों को आप गौण कर देते हैं। उसके गुण में भी आपको ईर्ष्या होने लगती है। ईर्ष्या का दुष्परिणाम ये होता है, हमारे पास जो है वो भी चला जाता है। ईर्ष्या का सबसे खतरनाक परिणाम ये है, ईर्ष्या करने से जो हमें कभी प्राप्ति नहीं, ईर्ष्या से कभी प्राप्ति हुई? ईर्ष्या से कभी हमें प्राप्त नहीं हुआ। ईर्ष्या का ये दुष्परिणाम है कि जो अपने पास होता है वह हमसे चला और जाता है। ईर्ष्या का सबसे दुष्परिणाम देखना, मान आपको किसी के ज्ञान से ईर्ष्या है, क्योंकि आपसे वो ज़्यादा ज्ञानी है, आपसे ज़्यादा गुणी है, ज़्यादा आपसे अच्छा नॉलेज रखता है, ज्ञान रखता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छे नंबर लाता है। और अगर आप ईर्ष्या रखोगे तो इसका ये परिणाम निकलेगा कि आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं, आपके नंबर घटेंगे। आप जितना पढ़ते तो वो भूल जाएंगे। कारण उसका है ज्ञानावर्णी का जो आवरण है और पड़ेगा, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा इससे। क्योंकि आपने किससे ईर्ष्या रखी? ज्ञानी से। ज्ञानी के ज्ञान से जब भी ईर्ष्या करोगे उसका, आपने धनवान से ईर्ष्या की, मान लो कोई पैसा वाला है, उसके धन को लेके मन में ईर्ष्या हो रही है, इसी के पास है मेरे पास नहीं, हमें तो पता है 2 नंबर का है, सब पाप की कमाई, वो है सो उसके होगी हमें कोई। लेकिन जो आपको ईर्ष्या धन से हो रही है उसके पाप से नहीं हो रही। सही मायने में बताऊं, आपको उसके धन से ईर्ष्या है, आपको पाप से ईर्ष्या नहीं है उसकी। आप के भर रही हैं और पाप का पैसा मुझे पता है, लेकिन आपको पाप करते बन नहीं रहा है, इसलिए आप उस धन से ईर्ष्या कर रहे हैं। आपको पाप से ईर्ष्या नहीं है। पाप से ईर्ष्या होती तो आप ये कहते देखो पैसा अलग वस्तु, लेकिन इसे पाप नहीं करना चाहिए, ये धनवान बने। आपका शब्द क्या होता? हाँ, माइक दे दो। आपका शब्द ये होता कि कोई बात नहीं, मुझे पैसे की नहीं, लेकिन इसको पाप नहीं करे, कम से कम अच्छा कमाई करे। लेकिन हमें पाप से ईर्ष्या नहीं होती, हमें होती है धन से ईर्ष्या। महाराज जी, जैसे कोई लोग होते हैं जो बहुत उपवास कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उपवास करते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं, मतलब दिखने में ऐसे तगड़े से होते हैं,
तो लोग कहते हैं कि वो तो 2 टाइम का 1 टाइम में खा लेते हैं, और है ना कई दिनों का तो वो खा लेते हैं, उनको तो करना ही चाहिए ऐसे उपवास। ये ईर्ष्या बोल रही है उनकी, क्योंकि स्वयं नहीं करने पर दूसरे को करता देखकर उसके मन में जो उसके प्रति दुर्भाव आ रहा है। उनको तो देख के ही समझ में आता है कि वो 6 टाइम का खा लेते हैं। कोई बात नहीं, 6 नहीं 600 टाइम का खा ले, वो उनकी अपनी पुण्य प्रकृति है कि वो इतना खाने पे पचा लेते हैं। तुम्हें तो पानी नहीं पचता। तुम ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? और इसी कारण से तुम्हारे पेट में पानी भी नहीं रुकता। और एक बात बताओ, तुम्हारी ईर्ष्या करने से उसे 1 इंच भी क्या दुबला हो गया? वो तो और मोटा हो गया। करते रहो ईर्ष्या, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम सूखते रहो, सूख सूख के कांटा हो जाओ, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये कहावत है, कौवे की काँव काँव से डाली नहीं टूटती। कौवा किसी डाली पे बैठ जाए और काँव काँव करने लगे तो कोई पेड़ नहीं टूट जाता, और अगर संयोग से उसकी काँव काँव करते करते पेड़ गिर जाए तो उसकी काँव काँव से नहीं गिर गया, वो अपनी कमजोरी से गिरा, अपने उसके पेड़ की जड़ कमजोर होने से गिरा है, ना क्यों गिरा है। समझ रहे हो आप बात को? तो इसे ऐसे लोगों से क्या फर्क पड़ता है? तो कभी अगर धन चाहिए हो तो कभी धनवानों से ईर्ष्या नहीं करना, ज्ञान चाहिए हो तो ज्ञानवानों से ईर्ष्या नहीं करना, बल चाहिए तो बलवानों से ईर्ष्या मत करो, अच्छा कुल चाहिए, अच्छी रूप चाहिए, अच्छा आपको शरीर चाहिए, तो कभी भी ऐसे लोगों से ईर्ष्या मत करना। क्योंकि जो ईर्ष्या करोगे वो तुम्हारे पास से चला जाएगा। ये ईर्ष्या का सबसे बड़ा परिणाम है, आप अपने दिमाग में बना लो। कभी भी जो चाहिए हो तुम्हें, उसकी कभी भी ईर्ष्या मत करना, बल्कि हो सके संभव हो तो उसकी प्रशंसा जरूर कर देना। आप बहुत ज्ञानवान हैं, धन्य आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगता है। आप अच्छे रूपवान हैं, आप अच्छे पैसे वाले हैं, बहुत अच्छा है आपके पास धन है, भगवान अच्छा है आपका, अच्छी शक्ति वाले। जब आप इस तरीके के आप भाव करोगे, परिणाम करोगे, तो नियम से आपको वो सब प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए। हमारे दिशा ही उल्टी है, हमारे विचार ही उल्टे हैं, और हम कह रहे हैं हमारे साथ अच्छा ही नहीं होता। ये नील ईर्ष्या का परिणाम। महाराज जी करके देखना। ईर्ष्या शुभ भी होती है कि सिर्फ अशुभ होती है? हाँ, हो सकती है, शुभ भी हो सकती है। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि कंपटीशन करना हो कभी तो पाप में मत करो, पुण्य में करो। क्या? पाप में कंपटीशन मत करो। हम पाप में कंपटीशन करते हैं। वो 1 गाड़ी लाया तो मैं 2 लाऊंगा, उसने 1 घर का मंजिल बनाया तो 4 मंजिल का बनाऊंगा, उसने 1 दुकान खोली मैं फैक्ट्री खोलूंगा। ये किस में कंपटीशन है हमारा? पाप में। पुण्य में करो कंपटीशन। आचार्य से कहते हैं नकल करो, करो ना, नकल करने की मना थोड़ी है। नकल करो, तीर्थंकरों की करो, करो अपने आचार्यों की करो, मुनियों की करो, करो ना नकल करने की, कौन मना कर रहा है आपसे? करो, बनो उनके जैसे, बनो, नकल करो। संसार में अगर छूट है तो जैन दर्शन में छूट है नकल करने की, कहीं छूट नहीं है नकल करने की। एक छूट दी जैन दर्शन में, करो। अपन सब नकल करके पास होते हैं, वो है जैन दर्शन। जितने भी पास हुए, मतलब जितने भी मोक्ष गए, सब एक दूसरे की नकल करके गए आज तक। वो मुनि बने तो वो मुनि बन गए, वो ध्यान में बैठे तो वो ध्यान में बैठ गए, उनने शुक्ल ध्यान किया, अन्य शुक्ल ध्यान किया, वो मोक्ष गए, ये मोक्ष चले हैं। करो ना ईर्ष्या, करो। ये 2 उपास करता है, मैं 3 करूंगा, करो। ये 1 करेगा, मैं 2 करूंगा। इसने 1 लाख दान दिया, मैं 2 लाख दूंगा, करो ना। वहां तो नहीं, लट जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसने 1 लाख दिया, भगवान उसकी जाने, मुझे तो ये बोली 11,000 मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है ना। वो 10 पूजा करिए, भगवान उनके यहाँ तो फालतू का आ रहा है, इसलिए वो लोग दे रहे हैं ऐसे। ईर्ष्या, ये ईर्ष्या बोल रही है। फालतू के यहाँ तो किसके यहाँ आता है?
उनके फालतू नहीं आ रहा, उनके पुण्य से आ रहा है, याद रखो। धन पीछे तो मैं कुछ पूछना चाहता, धन वैभव पुण्य से आता है, फालतू नहीं आता। हाँ चालू है, पूछो। चालू है, आप तो पूछ बोलो तो। हाँ हाँ बेटे बेटे पूछ। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ सामने वाला बुरा करते हो, ये भी ईर्ष्या भाव आता है। कोई बात नहीं, विकल्प तो मन में आ ही जाता महाराज जी कि वो मेरे करता है बुरा, ये होता है। सामने वाले के साथ अच्छा करते हैं और सामने वाला हमारे साथ बुरा करता है, तो चेन याद रखना। चेन को मत भूलना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये चेन क्या होती है महाराज, मैंने पहले इसलिए कहा था कि चेन सीख लो। अब महाराज चेन बता देता हूँ, अब आपको लगता है आप बार बार चेन से परेशान, कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं इस चेन को सुन के। चलिए बता देता हूँ चेन क्या थी, थोड़ा सा उनके दिमाग में से निकल जाए। महाराज चेन शब्द बोलते हो, हमें समझ में नहीं। ये मैंने सिद्धांत ग्रंथ की कक्षा में इसका प्रयोग किया था, बता देता हूँ आपकी भी। छोटी सी घटना है। सुबह सुबह एक कंपनी का बॉस घर से निकला, बहुत उसके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी और वो थोड़ा सा किसी बात को लेके गुस्से में था। उसे ये नहीं पता गुस्सा क्यों, बस आ रहा था। अब वो जब घर पे से कंपनी में ऑफिस में पहुंचा तो ऑफिस में उसमें एक अपने नीचे वाले जो मैनेजर था उसको बुलाया, फाइल बुलाई। मैनेजर कहता है क्या हुआ, फाइल लाओ। फाइल लाए, ये फाइल में क्या कर रखा है, जबकि सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन गुस्सा में है। तो अब बॉस है, गुस्से में तो है, तो बिल्कुल ये क्या है, अब कुछ नहीं मिला, इसका कवर क्या कर रखा है तुमने, कवर कैसा कर रखा है, इसमें लिख कैसा रखा है। अब सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन अब गुस्सा करना है तो कोई लॉजिक नहीं होता। बिन बात के जब गुस्सा करना हो तो हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होता, बस करना है हमें। होता है आपके साथ ही होता है, जब जबरानी आप छोटे भाई को उड़ा देते हो, बहन को उड़ा देते, फट फट, कोई लॉजिक नहीं। अब वो जा रहा था, आपने पढ़ दिया, क्या है तो ऐसे चलता है। अब ये मैं कैसा भी चलूं तुम्हें क्या करना। अब बॉस ने बिना कारण उसे जब झाड़ दिया तो उसने कहा कि समझ में नहीं आया मुझे क्यों झाड़ा। अब मूड तो खराब, लेकिन बॉस से बोल नहीं सकते, तो चुपचाप उसने बॉस की बातें सुनी और फाइल ली। ठीक करके ला रहा है इसको, फाइल को, जाओ आओ, फाइल लौटाए, चल देंगे, सब ठीक है, उसने क्या ठीक करना। फाइल को रखी, लेकिन अब गुस्सा किस पे उतारे, तो अपने छोटा नीचे वाला जो अपना एम्प्लॉय था उसको बुलाया, इधर आओ, क्या है, क्या करते हो, फाइल नहीं बनती तुमसे, ये नहीं बनती, वो नहीं बनती। उसने किया, उसने सोचा अभी सब ठीक ठाक था, हुआ क्या है। अब गुस्सा उसने भी सहन किया। अब ये एम्प्लॉय जब बाहर गया तो वहां पे एक बॉडीगार्ड बैठता है ना, बाहर का कर्मचारी जो दरवाजा खुलने वाला, वॉचमैन बैठा था। वॉचमैन से उसने कहा क्या है, तो समय से दरवाजा निकाल। गुस्सा तो इस पे उतरा, बॉस का गुस्सा मैनेजर पे, मैनेजर का एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय का वॉचमैन पे। क्या है तुम ये करते हो, ऐसा करते हो। अब वॉचमैन कह रहा है कि भाई क्या बात हो गई, मैं समय से मैं दरवाजा खोलता हूँ, मैंने चाय दी, पानी दी, सब कुछ समय से किया, क्या हो गया इनको। लेकिन अब गुस्सा तो वो सहन कर गया। वो घर पहुंचा और घर में पत्नी आई, पत्नी दरवाजा, उसने पत्नी को निपटाया। गुस्सा, अब देखो कैसी चेन चलती है, चेन ये करा। पत्नी को उसने, क्या है मैं इतनी मेहनत करके आता हूँ, तुम भोजन समय पे नहीं, पानी समय पे, अब क्या हो गया, अभी तो आए हैं, मैंने पानी हाथ में दे ही दिया है और भोजन लगा ही रही हूँ, नाराज हो रहे। जम के उसने पत्नी को खूब सुना दी। अब पत्नी गुस्सा है, तो अंदर पप्पू बैठा था, बेटा। अब बेटा हुआ था, उसने बेटे को एक थप्पड़ा दिया। क्या है, टीवी देखता रहता है, कुछ नहीं करता, ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना कुछ करता है। अब उसने कहा कि क्या बात है भाई, मम्मी ने मुझे क्यों मारा, लेना देना कुछ नहीं, मैं अभी होमवर्क करके आया, मैं पढ़ के आ रहा हूँ, कोई बात ही नहीं, अब टीवी देखने का मेरा वैसे भी समझ। अब वो मम्मी से क्या बोलेंगे तो एक दो और पड़ेगा, तो वो चुपचाप बाहर निकला। घर से बाहर निकला तो कुत्ता बैठा हुआ था। अब वो किस पे गुस्सा होता है, उसने एक पत्थर उठाया, कुत्ते में एक मारा उस पत्थर। कुत्ता समझ नहीं रहा है मुझे क्यों मारा, वो चिल्लाता हुआ भागा। एक व्यक्ति घूम रहा था, उसे काट लिया उसने।
वो था सेठ, वो था वो बॉस, जिसको बिना फालतू जिसने काट चिल्लाया था, शाम को होते होते चेन घूमकर, समझ गए? याद रखना, जो बोओगे वो टिट फॉर, ये सब याद रखो, जो बोया वही पाओगे, जो काटा है वही, ये संसार का नियम है। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं चेन। अब आपको जब भी संकेत करूं तो आप समझ जाना, चेन, चेन मतलब घूमकर आप, ये आप साइकिल मेरे ऊपर। तो जब हम कोई हमारी निंदा करता हो, हम उसके साथ अच्छा करता हो, और कभी हमारी कोई बुरा करता हो, तो चेन याद रखना कि नियम से मैंने उसका बुरा कर रखा है, और मेरे साथ किसी ने अच्छा किया फिर भी मैंने किसी के साथ बुरा कर रखा है, इसलिए ये व्यक्ति भी मेरे साथ बुरा कर रहा है, इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें मेरा दोष है। इतना होते ही सारा व्यवस्थित हो जाएगा आपका जीवन। और एक चीज मैंने फिर भी कही थी आपसे, जब जब कोई हमारी बुरा कर रहा हो तो नियम से मानना ये कोई अच्छा काम करने, अच्छे की कोई संकेत है, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आगे जाके। जब जब आपके साथ कोई बुरा करने वाला हो, कर रहा हो, तो घबराना नहीं, कभी जीवन में मत घबराना। उपश्रेणिक के साथ क्या हुआ? उपश्रेणिक के साथ राजा सोम ने बुरा किया, एक घोड़े पे चढ़ा के उसे हुआ क्या, रानी लेके आया। आप चिंता मत करो, जब भी बुरा होगा अपने निजी कर्म से होगा, जब भी अच्छा होगा अपने कर्म से होगा, ना उसके कहने से होगा ना उसके करने से होगा। डरो नहीं, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस हमें बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। चलिए, आपकी ही बात का जवाब आप कथा से देता हूं, तो इसको कल पूरा करूंगा। जो अभी नीलेश्या का परिणाम था, जो उसको परिणाम को कल समझाऊंगा, आज आपको पूरा करता हूं। राजा श्रेणिक ने, उपश्रेणिक जो राजा था उसके पुत्र ने, जो श्रेणिक था वो 2 परीक्षाओं को पास कर गया, ठीक है। 5 परीक्षाएं दी गई थी, याद है। पहली परीक्षा ली गई थी उसकी, शक्कर का घड़ा ले जाके उसे मुख्य द्वार पे ले जाना था, और वो भी ऐसे ले जाना था कि कौन ले जाता है, किसी दूसरे के सिर पे रख के, खुद को नहीं ले जाना। उसमें वो पास हुआ। दूसरी परीक्षा थी, ओस की बूंदों से घड़ा भरना था, कोई नहीं भर पाया, वो श्रेणिक भर लिया। तीसरी सबसे कठिन परीक्षा उसकी हुई, जब राजा श्रेणिक ने कहा कि देखो बेटा, मेरा मन है कि तुम सब एक साथ मिलके भोजन करो। भोजन में 56 भोग बनाए गए, खीर, पूड़ी, जो कुछ बन सकता था, मिठाई विठाई सब बनाए गए, और सारे बेटों को एक साथ बिठा के उनकी थालियां लगा दी गई। थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनकी थालियां लगा दी गई। थाली मतलब पत्तल, पहले पत्तल चलती थी, थाली कहाँ चलती थी, पत्तल नहीं चलती, पत्तल लगा दी गई। पत्तल लगाने के बाद जैसे ही वो सब भोजन करने में लगे, 5 मिनट नहीं हुए तो उन्हें भोजन में इंटरेस्ट आने लगा था। होता ना, जब थोड़ा सा भोजन अंदर जाता है और अपना मन अच्छा होने लगता है कि हाँ अच्छा भोजन है, और जैसे उनकी रुचि बढ़ने लगी, ऐसे ही श्रेणिक ने 500 कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ा, उन राजकुमारों के ऊपर कुत्तों को छोड़ा, खूंखार कुत्ते, वो भी ऐसे भयंकर कुत्ते। और जैसे ही राजकुमारों ने देखा कि ये कुत्तों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, बहुत तेजी से, उनकी भौंकने की आवाज़ बहुत तेज थी, तो सब हाहाकार मचने लगा कि भैया ये तो कुत्ते अपने ऊपर आ रहे हैं। और सब उठ के भागने लगे, एक एक करके सब भागने लगे, भाई जान बचाओ। और शर्त क्या थी उसकी कि जो इन कुत्तों के बीच में भी रह के भोजन कर ले तो समझना वो इस राज्य का मालिक होगा, इस राज्य का राजा होगा। अब राजा श्रेणिक ने, जो श्रेणिक उनका पुत्र था, उपश्रेणिक का पुत्र, उसने कुछ नहीं करा, वो मस्ती से भोजन करता रहा। उसने देखा कि कुत्ते आ रहे हैं, तो उन्होंने पहले जो आसपास राजकुमार भाग गए थे उनकी सबकी पत्तल उठा के अपने पास रख ली फटाफट, और जैसे ही वो कुत्ते आए तो एक एक कुत्ते के सामने पत्थर उठा के फेंकने लगा, और एक हाथ से अपना भोजन करता जाता और दूसरे हाथ से पत्तल
अब जैसे कुत्तों का तो आदत है, स्वान वक्त दिखाई सुपरी सिखाई थी, कुत्ते की क्या नेचर है, वो वस्तु पे झपटता है, व्यक्ति पे नहीं, है ना, उसकी तरफ उछालो तो। और सिंह वृत्ति वाला क्या होता है, वो वस्तु पे नहीं झपटता, व्यक्ति पे देखता है किसने फेंका। तो वो तो स्वान थे, उन्होंने जैसे उसे फेंका वैसे उसने उसके ऊपर वो झपटता, वो मिठाई फेंकता, कभी पूड़ी फेंकता, कभी कुछ फेंकता, और वो कुत्ते धीरे धीरे और भर पेट उसने भोजन किया बैठ के आराम से। जब उसका पेट भर गया तो उठ के चलते बने अपने, अपना पेट तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जब सैनिक को पता लगा कि भाई, उपसैनिक को पता लगा कि सैनिक ने तो अच्छे से भोजन कर लिया, कि भाई अब ये तीसरी परीक्षा में भी यही पास हुआ, 3 परीक्षाओं में। चौथी परीक्षा थी, घड़े का मुंह बंद हो और उसके अंदर मिष्टान हो, और घड़े का बंद हो, उसके अंदर शीतल पेय हो और उसे पीना है। सब राजकुमारों को दे दिए कि भाई शर्त याद रखना कि इसे जब तक खोलना नहीं है और पेट भर के खाना है, इससे तुम्हारा पेट भरना चाहिए। अब क्या करेगा, अब उन्होंने कहा कि भैया पिताजी ने तो उल्टी शर्त दे दी, अब इसको खोले भी खाएंगे कैसे। बाकी राजकुमार तो उन्होंने घड़ा वड़ा रखा कि भैया अपने बस का, तो उन्होंने उल्टा किया सीधा के देखा कुछ नहीं है, अपने से तो नहीं खुलेगा, अपने से तो अब कैसे घर आ जाएगा। तो उन्होंने अपना वो छोड़ के आगे बढ़ गए। श्रेणिक कलाकार था, उसने कहा भाई कोई बात नहीं, खोलना नहीं है, लेकिन उसने उस घड़े को उल्टा किया तो जो छन्नीदार उसके ऊपर लगा हुआ था उसमें से नीचे कुछ ना कुछ गिरने लगा। आप इसे हिलाओ ना तो कुछ ना कुछ जो बारीक पदार्थ अब छानते तो कुछ ना कुछ बारीक आने लगता है ना। तो उसने घड़ों को हिलाता रहता और जो छनता जाता वो नीचे इकट्ठा करके उससे पेट भरता जाता, और जो घड़े छोड़ गए थे उनसे उसने पानी पिया, क्योंकि अपना घड़ा तो खोलना नहीं है, तो उनसे अपना पानी पिया, फ्री हुआ। जब लोगों को पता, श्रेणी को, उपश्रेणी को पता लगा कि भाई श्रेणी के तो इस परीक्षा में पास कर लिया, तो उसने बिना खोले खा भी लिया और पानी भी पी लिया। अब सबसे बड़ा चौथा काम, अब पांचवा काम था कि उपश्रेणिक ने अपने महल में आग लगवा दी। उसमें छत्र, उसके चंवर जो उस पर ढूंढते थे वो सब वहीं पे छोड़ दिए, मुकुट उकुट सब राजकुमारों से कहा कि देखो आग लग गई। तो राजकुमार तो सब अपने अपने घर चले गए उठ के कि भैया अपने महल में चलो, यहाँ तो मर जाएंगे। लेकिन श्रेणिक जानता था कि ये राज्य चिन्ह है, इनको बचाना है, किसी भी कीमत पे इनकी बचना चाहिए वरना अपना राज्य मिट जाएगा। श्रेणिक उन आग में दौड़ता हुआ, उसने सबसे पहले कुछ नहीं निकाला, धन वन नहीं बचाया, उसने तीनों चिन्ह बचा लिए। उसने राजमुकुट बचाया, छत्र बचाया, और चंवर जो उस पर ढूंढते थे वो चंवर लेके वो सबसे पहले बाहर हुआ। बाकी कुछ बचा रहे हैं, कोई कुछ बचा रहा है। जैसे ही वो बाहर हुआ, 5वीं परीक्षा में वो पास हो गया। जो निमित्त ज्ञानी ने 5 संकेत दिए थे कि इन 5 संकेतों को जो पास कर जाए समझना वो इस राज्य का राजा हो गया। उपश्रेणिक के सामने अब समस्या ये थी कि मैंने वचन किसको दे रखा है, यमदंड की पुत्री, उस भील की पुत्री को। उसका नाम था यमदंड, और उसकी पुत्री से उसका विवाह हुआ था। तो यमदंड से जब उस पुत्री से उसका विवाह, तो उसने क्या प्रॉमिस किया था कि आपके बेटे को राज्य दूंगा। और उसका एक चिलाती नाम का पुत्र हुआ था, चिलाती उसका नाम रखा गया। जब चिलाती को राज्य देने की बात आई तो कैसे करेंगे अपना वचन, और राजा अपना वचन निभाएगा प्राण जाने तक। अब वचन भंगी सो महाभंगी क्या? हाँ, बेहतर यही है कि आप वचन निभाएं, नहीं तो मेहतर बनने में देर नहीं है। सुन रहे? आप बेहतर बनना चाहते हैं कि रेड क्या?
वचन भंगी सो बोलो। हाँ, तो आप बेहतर बनना चाहते हैं तो वचन निभाएं, और आप क्या बनना चाहते हैं? बनना चाहते तो वचन, तो वचन तोड़ने उसने कहा कि अगर मेरा वचन नहीं निभा तो मैं मुर्दे से भी गया बीता हूं, मेरा राज्य भी बेकार है, मेरा सब कुछ बेकार है, मेरा दिया हुआ वचन निभना चाहिए। और एक बात बता दूं, आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि जेनी अगर कुछ कह देता था तो उसको वचन के निभाने के लिए प्राण देता था। अब आपकी जेनी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जब जेनी कुछ, और मैं बताऊं उनका वचन कैसा होता था, आपको जान के और आश्चर्य होगा, घोर आश्चर्य अब होगा कि अगर जेनी ने अपनी मूंछ का वाल किसी के यहाँ गिरवी रख दिया, गिरवी रखते हैं ना, जैसे आप सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, और उसने कह दिया कि कोई बात नहीं, मुझे धन उधार चाहिए, लो ये मूंछ का बाल रखता हूं मैं अपनी, तो उसकी मूंछ के बाल पर भी धन उधार मिल जाता था उसको। क्या कीमत है मूंछ के बाल की? क्यों? क्योंकि वो इसकी इज्जत का सवाल होता था। अगर उसने ये भी कह दिया देखो ये मेरे पास से रख के गया और अपना पैसा नहीं चुका रहा, तो उसकी इज्जत वैल्यू गिर जाती। सुन रहे हो कितनी वैल्यू होती थी अपनी? ना मूछ रही है ना पूछ रही, अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो सब मेटिया मेल हो गया। इतना वैल्यू होती थी। सबसे बड़ी वैल्यू अब बताता हूं आपको, जैनियों की वैल्यू क्या होती थी। जैनी लोग जिस कोर्ट में गवाह दे देते थे उसमें आर्गुमेंट नहीं होता था। सुन रहे? जिस कोर्ट में जैनी ने ये कह दिया कि हाँ मैंने ये देखा और ये सच है और ये झूठा है, तो आर्गुमेंट नहीं होता था और जैनी के कहने पर निर्णय हो जाता था। जो निर्णय दे दिया जाता था जज के द्वारा कि नहीं, जैनी ने कह दिया ये ठीक है, जाओ ये ठीक कह दिया। सुन रहे हो? समझ आ रही है बात? अपनी वैल्यू समझ रहे हो? हैं? बेहतर है कि क्या? आपका जीवन कैसा है? बेहतर कि मैं क्या? बेहतर है। बनाइएगा, नहीं है तो बना लीजिएगा, नहीं तो वचन, उसको वचन की फिक्र थी राजा श्रेणी को कि नहीं वचन नहीं जाना, वचन जाएगा तो मेरा कुछ नहीं बचेगा, तो फिक्र में था अब क्या करूं। इधर श्रेणिक राज्य का मालिक है, परीक्षा इसने पास की, उधर मैंने वचन दे रखा है, तो उसने कुछ नहीं। उसके दो मंत्री थे, एक सुमति नाम का मंत्री था और एक और मंत्री। दोनों मंत्री को उसने बुलाया, और जब आदमी के वचन या आदमी के अंदर कोई चिंता सताती है तो आदमी के जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं या ऐसे कार्य होने लगते हैं कि उसकी चिंता प्रकट होने लगती। उसको भोजन नहीं रुचता, चिंता जिसको सताती है उसको भोजन नहीं रुच सकता, उसके अंदर नींद नहीं आती। उसको जिसको चिंता सताती है वो देख लेना उसको नींद नहीं आ सकती। जो बिल्कुल निष्फिर के वो सोता है बढ़िया। चिंता करने वाले को हमेशा नींद उड़ी उड़ी सी रहती है ना, होता। इसलिए उसने कहा कि मंत्रियों से कहा कि देखो मंत्रीवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं बहुत चिंतित हूँ किसी चीज को लेके। तो वो पूछता है आप क्यों चिंतित हैं? जब हम लोग हैं, मंत्री लोग हैं, तो राजा ने ऐसी कौन सी चिंता जो आप हमें नहीं बता सकते हैं? और वैसे तो आपको कोई चिंता होना नहीं चाहिए, आपके पूरे कोई शत्रु नहीं है आपके राज्य में, आपके राज्य में हर सुख संपदा है, हर चीज है, हर वस्तु तो आपको प्राप्त है। आपके इतने अच्छे पुत्र हैं, इतनी अच्छी आपकी रानियां हैं, आपका धन वैभव, इतना बड़ा राज्य, आपको चिंता किस बात की है? तो कहता है कि मुझे और चिंता किसी चीज की नहीं, मेरे को कमी किसी चीज की नहीं, लेकिन मैं अपने वचनों के से चिंतित हूँ। क्या चिंता है? तो उसने पूरी घटना बताई कि मेरी सोम शर्मा ने मुझे घोड़े पे बिठाया, फिर मैं वहाँ यमदान के वहाँ पहुँचा, उसकी पुत्री ने मेरी सेवा की, और जब मैंने उससे विवाह किया तो मैंने वादा किया था कि तुम्हारे पुत्र को मैं राजा बनाऊंगा।
लेकिन जब मैंने निमित्त ज्ञानी से पूछा तो उसकी परीक्षा में श्रेणिक पास हुआ, और मेरे वचन के अनुसार राज्य चिलाती को मिलना चाहिए। अब मैं चिलाती को राज्य दूं तो श्रेणिक से अन्याय होता है, और श्रेणिक को राज्य देता हूं तो चिलाती से वचन जाता है, चिलाती पे अन्याय होता है। क्या करूं? तो उसका जो सोम नाम का मंत्री था उसने कहा चिंता मत करो, मैं हूं, मैं सब निपटा दूंगा आपको, बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा बस, तो उपश्रेणिक बिल्कुल बेफिक्र हो गए। अब देखो उसने कैसे निपटाई बात को। सीधा जाके वो पहुंचा श्रेणिक के पास। श्रेणिक से कहता है सुनो श्रेणिक, तुम पे राजा बहुत ज्यादा क्रोधित है, तुम्हारे पिता जो हैं तुमसे बहुत ज्यादा क्रोधित है और तुम्हें बहुत बड़ा दंड देने वाला है। तुम अगर चाहते हो मृत्यु दंड से बचना तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसने पूछा इसमें मेरी गलती तो बताओ, मेरी गलती किस कारण से मुझ पर राजा क्रोधित हुए? तो उसने कहा कि तुमने कुत्तों के साथ भोजन किया। अभी परीक्षा ली थी ना उसकी, तो तुमने उन कुत्तों के साथ भोजन किया, तुम क्षत्रिय हो गए तो तुम भ्रष्ट हो गए, और राजा को इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें प्राण दंड देने को तैयार है। उन्हें इतना गुस्सा आया, और राजा का गुस्सा तो राजहट बहुत खराब होता। कहते राजा की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी कभी नहीं चलना चाहिए। क्या? राजा की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी कभी मत चलो, क्योंकि राजा के आगे आगे चलोगे तो ना जाने कब वो तलवार से तुम्हारी गर्दन उतार दे, कोई भरोसा नहीं। राजा के आगे आगे मत होना कभी, समझ गए? आगे आगे होना मतलब समझ रहे हो? अपनी होशियारी मत दिखाना राजा के आगे। राजा के आगे लोग, राजा मतलब अब राजा कोई भी हो सकता है, घर का बड़ा मुखिया हो सकता है, कोई आपका कोई बड़ा मंत्री संतरी हो सकता है, कोई प्रधानमंत्री, कोई भी हो सकता है। राजा तो राजा है। आगे आगे अब चलोगे तो पिटोगे। राजा के तो पीछे ठीक है, घर में पापा हो पिताजी हो तो मुखिया होते, वो राजा ही होते हैं। अब उनके आगे आगे हो जाओगे तो पिटोगे। पिटते हो कि नहीं पिटते हो? ज्यादा बोलता है, कितना बोलता रहता है, आगे आगे होता रहता है, इसलिए पीछे। और घोड़े के पीछे चलोगे तो कब दुलत्ती मार देगा पता नहीं। घोड़ा क्या करता है, कब पेट से एक टांग देगा और कब तुम्हारा पेट तोड़ देगा पता भी नहीं पड़ेगा। तो समझ गए ना? तो इसलिए कहा कि देखो अब राजा के गुस्से में है, इसलिए तो अच्छा तो यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। श्रेणिक ने कहा कि भैया देखो जान बची तो लाखों पाए, और तुम चिंता मत करो। देखो मंत्री ने और क्या बोला, चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद राजा का गुस्सा शांत हो जाएगा। शांत होएगा तुम लौट आना, वापिस आ जाना, फिर राज्य कर लेना, बात कोई बड़ी तो ही नहीं। श्रेणी का बात तो ठीक है। मंत्रियों में एक बहुत बड़ी कला होती है। मंत्री जो होते हैं, मंत्री के एक बहुत बड़ा गुण होता है, मंत्री अपने बात से तुम्हें उत्तेजित कर सकता है और मंत्री अपनी बात से तुम्हें शांत कर सकता है। मंत्रियों का एक बहुत बड़ा गुण होता है, राजा को उत्तेजित करे और राजा को शांत करे। और मंत्री पूरे राज्य के नेत्र होता है। राजा के नेत्र कौन होते हैं? मंत्री। राजा अपने नेत्रों से कभी नहीं देखता, राजा अपने मंत्रियों के नेत्रों से देखता है, क्योंकि मंत्री जो कह देता है उसे मानना पड़ता है, क्योंकि राजा तो कोई जाता ही नहीं, वो तो महल में पड़ा रहता है। तो मंत्री घूमते रहते हैं चारों दिशाओं में। मंत्री का कहना माना, उनके भैया मंत्री कह रहे हैं तो बात तो बिल्कुल फैक्ट है। अब तुम्हारे अंदर एक कला होना चाहिए, सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हें मंत्री की कला होना चाहिए। तुम अगर मंत्री बन गए तो तुम सब कुछ पा जाओगे। क्या कह रहे हो, समझ में आ रही बात है? राजा श्रेणिक ने वहां से भैया अपनी रवानगी ली आगे कि भैया यहाँ से राजा तो अपने ऊपर कुपित थे, और राजा का कुपित थे तो वही षड्यंत्र में, और इधर से राजा का षड्यंत्र पूरा हुआ। राजा की श्रेणिक वहां से राजा, उसके पास 5000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? उन्होंने बिना बताए उन 5000 सैनिकों को वहीं छोड़ा, और रात के अंधेरे में गुप्त मार्ग से निकल के
वो उस राज्य को पार कर गया, क्योंकि अगर मेरे साथ 5000 लोग गए तो राजा को पता पड़ जाएगा कि भाई ये कहाँ गया, मेरा तो अकेला जाना ठीक है। अब श्रेणिक का जीवन यहाँ से कैसे बदलता है देखो, कहाँ राजा और कहाँ गंगू, यही कहावत हो जाती है। कहाँ राजा का जीवन और कहाँ भिखारियों का जीवन। एकदम से देखो कैसा दिन बदला, दिन कैसे बदलते हैं। हर किसी का दिन एक जैसा नहीं होता। कभी अपने अच्छे दिनों पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि रात बदलते ही किस्मत बदल जाती है, लोगों के भाग्य बदल जाते हैं। कल तक राजा था, आज दर दर का भिखारी बन के घूम रहा है श्रेणिक। कल जो 5000 लोगों के साथ पीछे चलते थे उसके, आज 5 लोग भी साथ नहीं है। देखो भाग्य कैसा खेल खेलता है। जो कभी सबसे ज्यादा पूजता था, कभी उपश्रेणिक का सबसे प्रिय था, सबसे ज्यादा प्रिय था उपश्रेणिक का श्रेणिक, आज सबसे ज्यादा उसकी आंख का किरकिरी है। उपश्रेणिक की आंख की किरकिरी कौन बन गया, सुन रहे हो? जो कभी उसकी प्रतिभा से प्रभावित था, आज उसकी प्रतिभा ही उसके संकट बन गई। कितना प्रतिभावान था श्रेणिक। इन 5 परीक्षाओं को पास करना किसी छोटे मोटे की बस की बात थी, जो सारे राजकुमार फेल हो गए। उसकी प्रतिभा उसके ही कारण, उसके ही भाग्य का दुर्भाग्य बन गई। कैसा होता है भाग्य, सावधान रहना। कभी भी कुछ भी घट सकता है जीवन में। कभी अपने आप पर घमंड मत करना, मैं इतना पैसा वाला हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना ज्ञानवान हूँ, मेरे अंदर ये है। कोई भी इस घमंड में मत जीना, कोई भी इस गलत भ्रम में मत जीना। अब सुनिए आगे क्या हुआ। इधर मंत्री का तो काम, मंत्री चाह रहा था कि मंत्री काम हो गया। मंत्री ने अफवाह फैला दी कि श्रेणिक को निष्कासित कर दिया गया राज्य से। वो चाहता ही था, क्योंकि अगर श्रेणिक को निष्कासित, अगर ये अफवाह नहीं फैली तो लोग श्रेणिक को ही राजा मानेंगे। राजा को तो राजा को तो चिलाती को बनाना था। इधर जैसे ही अफवाह फैली तो लोगों को बड़ा हड़कम मचा कि राजा ने क्यों कर दिया, क्या हुआ। लेकिन अब राजा से तो कोई बोल नहीं सकता। इधर ये खबर उसकी माँ के पास पहुंची तो माँ बड़ा विलाप करने लगी। माँ को बहुत दुख हुआ कि मेरे पुत्र को निकाल दिया गया, मेरे पुत्र ने राज्य छोड़ दिया, मेरा पुत्र यहाँ से चला गया। सबसे ज्यादा दुख हुआ उसकी माँ को, और माँ को अपने बेटे का दुख सबसे ज्यादा होता है। पुत्र ना हो एक दुख, देखो कितने दुख होती है। पुत्र ना हो तो, पुत्र होके मर जाए तो, पुत्र होके बिगड़ जाए तो, और पुत्र होके चला जाए, इतने दुख है। ना हो तो दुख, होके मर जाए तो दुख, होके बिगड़ जाए तो दुख, और होके छोड़ के चला जाए तो दुख। सुख कहीं नहीं है। सुन रहे हो क्या? सुख कहीं नहीं बचा। अब वो श्रेणिक को इधर लगा, अब वो बहुत उसकी माँ को इतना झटका, बहुत अपमानजनक, उसने बहुत सहा। संयोग की बात थी, श्रेणिक जिस मार्ग से निकलता हुआ एक मित्र मिला उसे। देखो एक इंद्रदत्त नाम का सेठ था, जो मार्ग से दोनों गुजर रहे थे, तो दोनों में आपस में मित्रता हो गई। अकेले होते तो हो ही जाती मित्रता। दोनों घूमते घूमते उस जंगल से निकल रहे थे। धीरे धीरे जब दोनों एक नगर में पहुंचे, नगर में जब वो पहुंचे, वहां पर देखा कि बहुत सुंदर नगर है, सब व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा है। संयोग की बात थी, उसने एक दूसरे से जब दोस्ती हुई, मित्रता हुई, तो अब इसके पास तो कुछ धन था नहीं, श्रेणिक का तो बिल्कुल फकीर हो चुके थे, अब तो राजा से रंक हो चुके थे। दोनों ये सोच रहे थे कि देखो मुझे भूख लगी है, तो यहाँ भूख तो मुझे भी लगी, क्या करें। अब दोनों के पास धन नहीं, मित्रता भले हो गई। इस समय दोनों ही घूमने निकले। अब दोनों ने कि भाई देखो कोई बात नहीं,
सामने एक ब्राह्मण का घर था। वो ब्राह्मण के घर जब वो पहुंचे, ये याद रखना, ये घटना याद रखना, जीवन में ये श्रेणिक के जीवन में जो घटना घटने वाली है, ये कितना इफेक्ट करेगी जब ये राजा बनेगा। अभी आपको बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, आपका ध्यान इसलिए चाह रहा हूं कि कभी किसी को छोटा देख के उसकी निंदा या उसकी अपमान मत करो। क्या कोई छोटा दिख जाए, कोई गरीब दिख जाए तो उसकी अपमान मत करो, क्योंकि वो जब बड़ा होगा तो इस अपमान का घोर बदला लेगा। इसीलिए किसी छोटा समझ के अपमान नहीं, जिंदगी में मत करना। कोई अगर तुम उसकी सहायता करो या ना करो, लेकिन अपमान मत करना उसका। जब उस ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा संयोग से, तो उसने कहा कि देखो ब्राह्मण विप्र महोदय, मुझे हम भूख लगी है। श्रेणिक ने कहा। अब उसे तो पहचानता था ही नहीं कि ये राजकुमार है। अब अकेला कोई भीख मांग रहे खा रहा हो तो राजकुमार हो कैसे सकता। तो उसने ब्राह्मण कहा, चलो तुम जैसे बहुत आते हैं, चलो यहाँ से, भिखारी कहीं का चल। ये शब्द उसने कह दिए श्रेणिक को। श्रेणिक को तो भैया अंदर से आग लग गई। अब लेकिन अब कर कुछ सकते ही नहीं, अभी कुछ है ही नहीं। जब आप खुद जमीन पे हो तो आप किस पे क्या गुस्सा करोगे, है ना। जब अपने पास कुछ नहीं हो तो सुनना ही ठीक है, हाँ, नहीं तो पिटोगे, है ना। कुवत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है। इसलिए बिल्कुल शांति से सहन करो। जब उसने बहुत अपमान कर दिया, बहुत कुछ अपमान किया, तिरस्कार, तो उसने चुपचाप वहां से निकला और उसने बिना बताए कि मैं कौन हूं, कुछ नहीं बताया उसने, अपना कोई पता नहीं बताया कि मैं राजपुत्र हूं, कुछ नहीं। उसने कहा कि अब ठीक है भाई, यहाँ से चलो। अपमान पाकर अब भोजन नहीं करना। क्या अपमान पाके कभी खाना नहीं, कि क्या खाना, जब अपमान हो गया तो फिर अब क्या। ये अब हीरा पन्ना भी रख दे तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अपमान से, अपमान का जीवन, अपमानित होके जीवन जीना तो बेकार है। अपने गमों में जियो, अपमानित होके मत जियो। कहा था ना मैंने कि हमें भीख में मिली चीज नहीं चाहिए। हम अपने गमों में जीते हैं बादशाहों की तरह। खैरात में मिली चीज मुझे, खुशी मुझे पसंद नहीं। खैरात में मिली हुई खुशी मुझे पसंद नहीं। मैं अपने गमों में जीता हूँ बादशाहों की तरह। मुझे खैरात नहीं चाहिए तुमसे। खैरात यानी भिक्षा में मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने गमों में ठीक हूँ मैं, तो बादशाहों की तरह जियो ना। क्योंकि मांग के खाना, मांग के करने से ठीक है। उसने कहा भाई कोई बात। वहां से श्रेणिक चल दिया, बिना कुछ के वहां से निकला। और वहां से निकलते धीरे धीरे उसके मन में ये हुआ कि इस विप्र ने मेरा अपमान तो किया है, लेकिन इस विप्र को कभी भूलूंगा नहीं, उस नगर को नहीं भूलूंगा। आप देखो, एक के कारण पूरा नगर बदनाम हुआ। एक मछली करती, उस एक विप्र के कारण पूरा नगर संकट में पड़ेगा। देखना आगे जाके पूरा नगर संकट में आ जाएगा। और उसने उस नगर को याद रखा और उस विप्र को याद रखा कि इस विप्र को नहीं भूलूंगा। और वहां से आगे बढ़ा और वहां से राजकुमार चलते चलते, अब देखो, कभी भी जीवन में एक चीज याद रखो, भूखे पेट कभी धर्म नहीं होता और भूखों का कोई धर्म नहीं होता। भूखे पेट धर्म नहीं होता और जो भूखे होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। जैसे ही ये बौद्ध धर्म के ये पहुंचा तो एक बौद्ध सन्यासियों का आश्रम था। बौद्ध सन्यासियों के आश्रम में इसने प्रवेश किया और इसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। उन्होंने बड़े आदर सम्मान से इसको भरपेट भोजन कराया। कोई बात नहीं, आ जाओ, आप भूखे हो। कुछ नहीं पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या हो। और इसको भर पेट बड़े सम्मान से, नहीं आप निश्चिंत रहे, आप भोजन करें, आपको जो चाहिए सो आराम से करें।
और जैसे ही इसका पेट भरा, ये अब इसका धर्म कौन सा हो गया? भूखे पेट धर्म नहीं होता और भूखों को कोई धर्म नहीं होता। उन्हें जो भोजन करा दे वही उनका धर्म होता है, और जब पेट भर जाता है तो उसी के धर्म के वो अनुयायी हो जाते हैं। एक चीज आपसे भी कहना चाह रहा हूं, कुछ कमियां हैं, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहता हूं। कभी भी अगर इस जिन शासन को बढ़ाना है, आपको जिन शासन की आप प्रभावना करना चाहते हो, तो कभी भी किसी को धर्मात्मा बनाना चाहते हो तो भूखे पेट उपदेश मत देना। कोई भूखा हो सामने वाला तो तुम्हारे उपदेश को कभी नहीं सुनेगा वो, उसे पहले भोजन देना। क्या कह रहा हूं? शिक्षा लेना इस चीज से। कभी भी तुम्हारे उपदेश को सुनेगा ही नहीं भूखा पेट। अच्छा क्या बताओ, तुम्हें जब प्रवचन सुनने को मिलते हैं मुनि महाराज के सही सही बना तो तुम जब भूखे होते हो, क्योंकि तुम्हें 10 बज जाती है, सुबह 5:45 बजे आते हो, तो तुम्हारी क्या दशा होती है? अब नहीं अब कितनी अच्छी बात बताओ, कितने अच्छा प्रवचन हो महाराज, अब नहीं, अब तो शिफ्ट चेंज करो हमें जाने दो, वो किसी दूसरे को आने दो, वो सुनेगा आपको। लगता है मन नहीं लगता ना, प्रवचन में मन नहीं लगता ना जब भूख लग रही हो तो। इसलिए कहा भूखों का कोई धर्म नहीं होता। कितनी अच्छा प्रवचन हो, कितनी अच्छी बात है। इसलिए कभी भी किसी को धर्मात्मा बनाना हो, किसी की कुछ सुनना हो, तो पहले ये समझ लो ये भूखा तो नहीं है। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, आप समझना। कभी कभी आप अपने बेटे को, अपने बेटियों को कुछ करवाना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो पहले देख लो ये भूखी तो नहीं है। हाँ सही बता रहा। पति देव से कुछ काम करना चाहते हो तो वो भूखे हो तो उनसे कोई काम नहीं कहना कभी। ये नीति वाक्य कह रहा हूँ, नीति वाक्य अमृत है ये। भूखों से कोई काम मत कराओ, उन्हें पहले तो भोजन कराओ। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर बैठो, पहले आप तो सब बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे, अभी तो आप भोजन करो। जब पेट भर जाए तो तुम जो कहोगे वो होने लगेगा। और अगर तुमने भूखे पेट कह दिया तो पेट भरने के बाद भी काम हो जाए ये मत मान लेना। आप हड़बड़ाहट करते हैं कभी कभी, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो उन्हें गुस्सा आती फिर आती, मैं भूखा आया हूं वो तो दिख नहीं रहा, अपनी अपनी लिस्ट शुरू हो गई। होता है होता है कि नहीं होता? तो कभी गलती नहीं करना आवाज से, पहले भोजन कराओ। भोजन करने के बाद उन्हें अब शांति से विचार दो, अब कहो कि क्या बात है। तो क्योंकि पेट भरते ही आपको सुनने की मानसिकता बनती है आदमी, है ना? होता है कि नहीं होता? ऐसे तो कभी कोई उपवास में हो, कभी कोई हो, तो उससे ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करना उससे। तो भाई ठीक है भाई, तू अपने शांति से अभी, क्योंकि क्रोध की उदीर्णा में, एक सुनो, क्रोध कर्म की उदीर्णा में भूख भी एक कारण है, निमित्त है। क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है, तो जिसको भूखे को ज्यादा गुस्सा आता है ये देख लेना। कोई भूखा हो, कोई उपासा हो, और उसको तुमने अगर छेड़ाछाड़ी करी तो फिर तुम्हारी पिटने की नौबत है अब, क्योंकि वो एक तो उपवास में है पहले ही भूखा है, और फिर तुम और उसको छेड़ रहे हो। तो नीति वाक्य याद रहेगा, भूखे को कभी नहीं छेड़ना, उसे तो भैया शांति से भोजन करने दो, तब धर्म। और यही होता है। एक बार ऐसी घटना आती है कि एक गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे। गुरु ने अपने शिष्य को बहुत सारी धर्म की बातें सुनाई और शिष्यों से कहा कि जाओ सब दूर धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुनो, ओ
सुनो तो गुरु ने अपने शिष्यों को बहुत सारी बातें सिखाई, बहुत सारे धर्म का प्रचार प्रसार। तो उन्होंने कहा देखो अब तुमने बहुत सारी बातें सीख ली, अब जाओ धर्म का प्रचार प्रसार करो। वो पहुंचे, एक व्यक्ति देखा बिल्कुल भूखा गरीब वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा आओ भाई हम तुम्हें धर्म की बात सुनाते हैं। तो उसने कहा आगे बढ़ो। उन्होंने बहुत सुनाई, धर्म ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एक भी बात पे उसने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा भाई आगे बढ़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो अपने गुरु के पास पहुंचे कि गुरुदेव हमने आपका नाम लिया, आपके वचनों का आपकी वाणी है और आपका नाम इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि उनका नाम बहुत फेमस था। उन गुरु का बड़ा नाम फेमस था कि उनके वचनों को हर कोई दूर दूर से सुनने आता था। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके उनके प्रवचन को सुनने आता था। तो उन्होंने कहा देखो हम इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं, हम उनकी बात तुम्हें सुना रहे हैं। तो क्या भैया किसी की बात हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो अपने गुरु के पास गए कि गुरुदेव पहली बार ऐसा आश्चर्य हो रहा है कि आपके वचनों को कोई सुनना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कौन था, कौन है, मुझे लेके चलो। वो उनको लेके उनके पास पहुंचे तो उन्होंने स्थिति को भांप लिया। आदमी का पेट ही बता रहा है कि भूखा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रवचन वचन बंद करो, पहले सबसे भोजन लाओ। उसको बढ़िया भोजन कराया, कपड़े दिए कि भाई तुम अपने कपड़े पहले अच्छे से पहनो, भोजन दिया, भोजन कराया। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो चले गए वहां से, गुरुदेव वहां से। उनके शिष्यों ने कहा कि ये क्या हुआ। तो वो सीधा उनके पास प्रवचन सभा में पहुंचा, वो व्यक्ति जो भूखा था। अब पेट भर गया, प्रवचन सभा में सुना और बड़े अच्छे से प्रवचन को सुने उसने और बहुत अच्छे से उनको अपनाया। तो उनके शिष्य पूछते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, हमने कहा तो मानी नहीं और आपने कहा तो एक बार में मान गया। कहा सुनो तुम गलती कर रहे थे, वो भूखे पेट तुम प्रवचन सुना रहे थे इसलिए वो सुनना नहीं चाह रहा था, और मैंने भर पेट भरने के बाद मुझे कहना नहीं पड़ा कि तुम्हें प्रवचन सुनना है। अंतर समझ में आ रहा? तुम्हें मैं एक धर्मात्मा बनाने की एक नीति दे रहा हूं कि कभी भी किसी को धर्मात्मा बनाना हो तो अभाव में कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता, उसकी अभाव को दूर करो। पहले क्या दूर करो, उसके ऊपर कोई संकट हो, गरीबी हो, कर्जा हो, कर्जदार हो, पहले उसके इन चीजों को निपटाओ, तब वो तुम्हारे धर्म को समझेगा और तुम्हारे धर्म को अपनाएगा। आपका जिन शासन क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आप साधर्मी के प्रति या वात्सल्य नहीं रखते, दूसरे के प्रति तो क्या रखोगे? सुन रहे हैं आप, नहीं सुन रहे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप? तो ये भी एक कारण है आपके शासन को बढ़ाने में। अगर आपने साधर्मी को और किसी दुखी को, किसी के प्रति दया का भाव आपने प्रकट कर लिया तो नियम से मानना है जिन शासन को आप आगे बढ़ा जाओगे। और अगर आपने इस जिन शासन को आगे बढ़ाना नहीं समझा तो आप नियम से अपने तक सीमित रह जाओगे, मेरा मेरा करके ही रह जाओगे। यही हुआ श्रेणिक के साथ। जैसे ही श्रेणिक को इतना सम्मान मिला, भूख दूर हुई, तो बौद्ध साधुओं ने उससे कहा कि देखो आप कौन हो और आप शासन को, हमारे बौद्ध धर्म को अपनाओ। ठीक है, हाँ इतना अच्छा धर्म तो कौन नहीं अपनाएगा। श्रेणिक क्या बोलता है? इससे अच्छा धर्म है जहाँ पे इस प्रकार से लोगों के प्रति दया भाव है तो कौन नहीं। और श्रेणिक वहीं से बौद्ध बना। आप समझ में आए बौद्ध कब बनाई? राणा चेलिनी के समय अपन देख रहे थे बौद्ध पहले था नहीं है, इसने बौद्ध धर्म अपनाया इसकी सहायता के कारण। जब इसने वहां पर जाके बहुत सारे सम्मान को पाया, बौद्ध गुरुओं ने इसको बड़ा सम्मान दिया, और जब इसने बताया कि मैं कौन हूं, कि मैं राजकुमार हूं, फिर तो बौद्धों ने इसके प्रति इतना इतना उदार भाव कर दिया। धीरे 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 बौद्धों के प्रति इतना संबोधित होकर, इतना
कि इन्होंने बौद्ध को ही सच्चा धर्म मान लिया और सच्चा धर्म मान के बौद्ध धर्म को इसने इतना गहरा अपना लिया कि ये बौद्ध धर्म को छोड़ नहीं पाया। इसने इतना कड़ा वचन दे दिया कि मैं अब बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए जो हो सकेगा वो करूंगा। देखो छोटी सी गलती, सिर्फ एक भरपेट भोजन नहीं देने से जैन शासन छूट गया और एक थाली भोजन देने से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उसके राज्य में हो गया। सोचना कभी। सबसे बड़ी गलती करी उसे छोटा मानने की, कि आप किसी के उस पर मत जाओ कि ये छोटा है, ये कब बदल के बड़ा हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा, और तुम कब छोटे हो जाओगे पता नहीं पड़ेगा। तो एक चीज आप लोग मन में से निकालना कि कभी हमसे कोई बड़ा हो और कभी हमसे कोई छोटा दिख जाए तो अपमान नहीं करना कभी, ठीक है? समझ में आ रहा? अपने से छोटे का कभी अपमान, कितना ही हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही कुछ भी हो, गरीब हो, आपसे बिल्कुल गया बीता हो, तो भी उसका अपमान नहीं करना, क्योंकि वो बदला ले सकता है। किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही, चींटी छोटी है, चींटी छोटी और आप बहुत बड़े हैं। जैसे मैंने कहा ना, बड़े छोटे का अपमान नहीं करना। चींटी ने आपके नाक पे काट लिया, क्या आप चींटी के नाक पे काट सकते हो? समझ रहे हो? तुम बदला ले नहीं सकते उससे। चींटी ने आपकी नाक पे काट लिया मान लो, तो क्या तुम चींटी के नाक काट सकते? नहीं। छोटे बनने की गलती मत करना किसी को कभी, ये वो छोटी है, वो तुम कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। समझ रहे? और जब जब तुम छोटे लोगों से उलझोगे, एक बात और समझो, जब जब तुम छोटे लोगों से उलझोगे तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा, उन्हें कोई अपमानित फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी लोग बच्चों से उलझ जाते हैं, बड़े लोग उलझ जाते हैं। छोटा सा बच्चा होता है और आदमी बड़ा होता है, इज्जतदार होता है, और बच्चों से उलझ जाता है, और बच्चा उठा के एक, इज्जत किसकी गई? और मान लो तुमने बच्चे को मार दिया तो भी इज्जत तुम्हारी गई। अरे तुम छोटे को मार रहे हो, इतने छोटे बच्चे को मार रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम छोटे बच्चे से उलझ रहे हो। लोग तो क्या कह देंगे, छोटा सा बच्चा है उसकी बात में आ रहे हो, उसने अरे ऐसा कह दिया, अरे क्या उसकी क्यों सुन रहे हो, छोटे से बच्चे की क्या इज्जत है? तो उसने मार दिया तो भी इज्जत गई, और तुमने मार दिया तो भी इज्जत गई, क्योंकि हर व्यक्ति क्या गया, शर्म नहीं आती, इतने छोटे से बच्चे को मार रहे हो, क्या छोटे बच्चे के पीछे उलझ रहे हो। इसीलिए छोटों से कभी नहीं उलझो। सो यही गलती विप्रो ने करी और यही बुद्धिमानी बौद्धों ने करी। बौद्धों ने श्रेणिक को संभाल लिया, श्रेणिक संभलता चला गया। अब देखो श्रेणिक आगे बढ़ता है, श्रेणिक धीरे धीरे मार्ग में चलते चलते कुछ एक रहस्य वाली चर्चाएं इनके बीच में होती, वो आपके सामने रखता हूं। आज की कथा पूरी करूं इससे पहले उस रहस्य वाली बातों को सुनिए। जब दोनों में धीरे धीरे चल रहे थे, श्रेणिक कहता है उस इंद्रदत्त सेठ से, सेठ का नाम याद रहेगा, इंद्रदत्त सेठ और दोनों में जब मित्रता हो गई थी तो इंद्रदत्त सेठ कहता है कि तुम यहाँ क्यों, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। रास्ते में घटना घटती है, श्रेणिक कहता है देखो मौन होके चलने से बेकार है, अपन जीवा रथ पे बैठ के चलते हैं। सुन रहे हैं? जब अगर समय नहीं कट रहा होता है और पैदल चल रहे हो तो जीवा रथ पे सवार हो जाओ, समय कट जाता है। समझ रहे हैं? बात समझ में आ गई? जीवा रथ क्या होता है? बातें करने लगो, और बातें करते करते समय कब कट जाता है आप लोग को पता पड़ता है? नहीं, समय ऐसे निकल जाता है, कब बज गई, कितनी बज गई, कोई पता नहीं, और उसका अपन दोनों का समय भी पास हो जाएगा। अब दोनों एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे के विचार, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते। उसी समय एक घटना घटती है, वो घटना श्रेणिक के जीवन को और उस सेठ के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। थोड़ी दूर जाने पे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे
कि करते करते एक नदी पड़ी, नदी का पार करते ना, बीच का ऊपर जाता है, बड़ा अच्छा जल बह रहा था, सब कुछ बह रहा था। और सैनिक ने एक हरकत करी, सैनिक अपने दोनों जूते उतारे, है ना, और उस पानी में प्रवेश कर गया इधर। लेकिन सैनिक ने नहीं उतारे, जो इंद्रदत्त सेठ था उसने जूतों को बचा, गीला ना हो, वो बचाने के लिए उतार लिए। सैनिक ने नहीं उतारे और आगे बढ़े। अब आगे बढ़ गया, सेठ के मन में विचार हुआ कि देखो ये कैसा मूर्ख है, जूते गीले कर लिए इसने, पानी भर गया इसमें, इसने इतना भी इसमें विवेक नहीं, बचा लेता, हाथ में रख लेता। लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं करा और दोनों आगे बढ़ते गए। और धीरे धीरे सेठ की गलतफहमी ये हो गई कि उसने लगने लगा कि सैनिक तो मूर्ख है, ये बुद्धिमान नहीं लग रहा। देखो आगे क्या होता है। जब दोनों आगे बढ़ते, दोनों चर्चा करते, तो संयोग की बात थी, बहुत कड़ी धूप थी। धूप में चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठे, और वृक्ष के नीचे सेठ ने तो छाता बंद कर लिया और सैनिक ने खोल लिया। क्या हुआ? वृक्ष की छांव में सैनिक ने छाता खोल लिया और सेठ ने छाता बंद कर लिया। ये दूसरी मूर्खता। किसके अनुसार? इंद्रदत्त सेठ के अनुसार। इंद्रदत्त सेठ को लगा कि कैसा आदमी है, नदी में जूते पहन के उतर जाता है और बाहर निकल के जूते पहन लेता है। जब वृक्ष के नीचे छाता लगा के बैठ जाता है और वृक्ष चलो तो छाता बंद कर लेता है। कैसा है ये, समझ में नहीं आता। ये दूसरी घटना घटती है। सेठ को बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से इतनी बड़ी छाया में बैठे हैं। वो देखता है फिर भी कुछ नहीं कहता। अब धीरे 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 सेठ को एक संबोधन करता है सैनिक, हे मातुल। मातुल किसे कहते मालूम तुम्हें? मामा को, मतलब अपनी माँ के भाई को मातुल कहते हैं। मातुल तो कहता है हे मातुल। तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये मुझे मातुल क्यों कह रहा है? ना मैं इसकी माँ को जानता हूँ, ना ये मुझे जानता है, फिर भी मामा कह रहा है ना। बिना गले पड़ रहा है ना, और कहता है ना बिना काम के गले। सेठ को बड़ा लगता है कि भाई क्या बात हो गई। प्रश्न पूछता है, एक नगर से गुजरते रहते हैं, तो पूछता है मातुल ये बताओ ये नगर आबाद है या उजड़ा हुआ है? क्या पूछता है? लिख लेना ये तीनों प्रश्न, चारों प्रश्न आगे आगे उत्तर आपसे मिलेंगे। पहला प्रश्न, पानी में जूते क्यों पहन के उतरा? वृक्ष के नीचे इसने छाता क्यों लगाया? तीसरा, जब नगर हरा भरा दिख रहा है, पूरा नगर में खेती लहलहा रही है, बड़े बड़े मकान दिख रहे हैं, फिर भी ये पूछ रहा है कि ये नगर आबाद है कि उजड़ा हुआ है? तो कहता है ये कितना अज्ञान है। लगता है इसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, राजकुमार होके भी इतनी बड़ी अज्ञानता। लगता है ये पागल है, फिर भी चुपचाप आगे बढ़ता है। चौथी एक घटना उसके जीवन में घटती है। एक बहुत सुंदर स्त्री है, उसका पति उसे पीट रहा है। एक आदमी उस स्त्री को पीट रहा है। तो राजकुमार पूछता है ये बताओ, उसे पूछता है सेठ से, ये बताओ ये स्त्री बंधी हुई है कि मुक्त है? क्या ये स्त्री बंधी हुई है कि मुक्त है? देख रहा है कि स्त्री पीट रही है, वो आदमी पीट रहा है, फिर भी इसने प्रश्न किया है। तो ये क्या हो गया इसको, ये व्यक्ति शायद अब तो पूरा ही मूर्ख। आगे बढ़ता है, वो कुछ भी उत्तर नहीं देता। प्रश्न करते चलते 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 संयोग की बात थी कि एक शव दिखता है। कोई व्यक्ति उधर से शव यात्रा आ रही थी, मुर्दे शव, उसको देखना है। और उसको देखकर राजकुमार पूछता है कि सेठ जी मुझे बताओ
कि ये व्यक्ति आज मरा है कि पहले से मरा हुआ है। अब पक्का हो गया कि ये अब ये श्रेणी बिल्कुल ही 5 चीज समझ में आ गई। घटना गजब की है। पहला, इसने पानी में जूते क्यों पहने? छाया के नीचे इसने छाता क्यों खोला है? नगर आबाद है कि उजड़ा हुआ है? ये स्त्री बंधी हुई है कि मुक्त है? और ये व्यक्ति आज मरा है कि बहुत पहले से मरा हुआ है? जबकि उसने शव को देखा, अभी अभी शव ताजा ताजा दिख रहा है, अभी अभी कोई मरा है और शमशान ले जा रहे हैं। इन प्रश्नों को सुन के सेठ ने पूरा पागलपन का पक्का सबूत मिल गया कि ये तो पूरा ही पागल है। सेठ जाता है और अपने नगर की ओर बढ़ता है। एक और घटना जब आती है तो बहुत गजब की घटना उसको दिखती है कि जो खेत लहला रहे थे धान से, धान होती है ना धान, एक धान से खेल लहला रहे थे और वहां पे बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। सेठ पूछता है, चलते चलते एक किसान को दिखता है और प्रश्न करता है सेठ से कि ये बताओ, ये फसल खा चुका है कि ये खाएगा? सुन रहे? अगला प्रश्न क्या था उसका? ये फसल खा चुका है कि खाएगा? जबकि फसल अभी लहला रही है, अभी पूरे फल दिख रहे हैं। अब उसने कहा कि भैया अब ये तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब है, इसके एक एक प्रश्न ही ऐसे ऐसे प्रश्न करे, उसने ऐसे ऐसे प्रश्न करे कि वो बिल्कुल ही उसने कहा। और ये सारे रहस्य भरे प्रश्न थे, इनमें इतना गहरा रहस्य छुपा हुआ था इन प्रश्नों में जो वो नहीं समझ पाया। लेकिन जब बुद्धिमान लोग किसी अज्ञानी से मिल जाते हैं तो अज्ञानी को लगता है ये मूर्ख है और ज्ञानी को लगता है, अगर तुम्हारे लिए कोई बुद्धिमान मिल जाए तो तुम्हें क्या लगता है? ये सर्किट है ना, लगता है ना। जब कोई तुमसे बहुत ज्ञान की बात कर दे और तुम्हारे लेवल की ना हो, है ना, होता है। जब तुम्हारे लेवल से कोई ऊपर बहुत ऊंची बात कह दे तो तुमको लगता है भैया अपना लेवल का व्यक्ति नहीं है। और 10-50 लोग अगर ऐसे मिल जाए तो सब उसको क्या घोषित करते? तो मिलके पागल है भैया, दूर रहना, उसके प्रश्न तो ऐसे ही हैं, एक से एक पागलपंती के प्रश्न करता है वो। लेकिन तुम्हारा लेवल वैसा नहीं है कि तुम उसके प्रश्न के उत्तर दे पाओ। उसका लेवल इतना अच्छा है कि उसके प्रश्न इतने अच्छे हैं, तुम उसके लेवल के प्रश्न ही नहीं अभी सोच सकते, उत्तर तो क्या दोगे? उसके लेवल तक लाने के लिए अपना लेवल बढ़ाओ, उसको पागल सिद्ध करने पे तो लेवल होता है कि नहीं होता आपके जीवन? तो अपना अपना लेवल उठाना। चलिएगा, इन 5 कुल प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा। आपका आज समय हो गया, आपका भी समय हो रहा है, मेरा भी समय, ठीक है ना। और कल सिद्धांत ग्रंथ की कुछ अच्छी चीजों को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। कल 7:30 से 8:30, ठीक है, याद रहेगा आपको?